औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने लगे हैं चिकन सैंडविच। बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अपने एंड तक देखनी है। सबसे पहले अपने बाउल ले लेना है, ठीक है ना। उस बाउल में मैंने जो हम बोनलेस चिकन बॉईल करके डाल दिया है। अब इसके क्या करेंगे, हम रेशा रेशा कर लेंगे। आप चाहें तो चॉपर की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ से भी ये बहुत आराम और बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपका चिकन है वो अच्छी तरह से बॉईल हुआ हो। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी तकरीबन 3 अदद आलू लिए थे। आलू मैंने छिलका उतार के इनका बॉईल कर लिया और बॉईल करने के बाद इनको फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए, ठीक है। इससे बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि चिकन भी आपका ठंडा हो और आलू भी आपके ठंडे हो। अब आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मैश कर लेना है, ठीक है। हाथ की मदद से दोनों चीज़ों को मैश कर लें कि अच्छी तरह से ये मैश सारी दोनों चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएँ। ये देख सकते हैं तकरीबन 2 मिनट मुझे लगे अच्छी तरह से मिक्स हो गए। अब इसमें कुछ चीज़ें शामिल कर देते हैं। थोड़ा-सा पुदीना मैंने लिया था, पुदीना इसमें डाल देंगे, थोड़ी-सी हरी मिर्चें डाल देंगे। इसके अलावा इसमें मैं डाल दूँगी हरा धनिया, ठीक है। इससे इसका कलर वगैरह भी बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब इसके अलावा मैंने शिमला मिर्च और गाजर ली है। 1 अदद गाजर ली थी और 1 अदद शिमला मिर्च, इनको छोटा-छोटा काट लिया था। कुटी लाल मिर्च ली है, नमक लिया है, सफ़ेद मिर्च लिया है और काली मिर्च लिया है, ठीक है। ये सारे मसाले इसमें डालने के बाद, सब्ज़ियाँ डालने के बाद आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। सब्ज़ियाँ जो थी मैंने कच्ची इस्तेमाल की हैं, इन्हें बॉयल वगैरह नहीं किया हुआ था। ये जी, तो आप ये देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल ये बहुत ज़्यादा सख्त हुआ है क्योंकि आलू वगैरह हमने इसमें डाले हैं। इसके अलावा मैं इसमें डाल दूँगी हाफ़ कप के करीब क्रीम, ठीक है ना। फ्रेश क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 कप मायोनीज़। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। मायोनीज़ और क्रीम आपने क्या नाम है ठंडी इस्तेमाल करनी है, ठीक है। और अच्छी तरह से ये देखें, मैंने इसको तकरीबन थोड़ी-सी देर के लिए मिक्स किया तो बहुत ही अच्छा-सा ये मिक्सचर बन गया था, बहुत ही ज़बरदस्त हो गया था। अब मैं इसको तकरीबन थोड़ा-सा और इसको मिक्स करके ये आप देख सकते हैं थोड़ी देर के लिए हम एक साइड पे रख देते हैं। तो चलिए मैं आपको ब्रेड दिखा देती हूँ। ब्रेड के मैंने ले लिए थे पीसेस। मैं ब्रेड जो मैंने ली है वो फीकी इस्तेमाल करेंगे, मीठी ब्रेड इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आपने आराम-आराम से क्या करना है, एक-एक ब्रेड के ऊपर आपने जो मिक्सचर लगाया हुआ है सैंडविच का वो आपने इसके ऊपर लगाना है। ध्यान रखना है आपने, बहुत ज़्यादा आपने प्रेस नहीं करना, बहुत हल्के हाथ से आपने इस तरह करना है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं। अब इसके ऊपर आपने दूसरी ब्रेड रख के थोड़ा-सा हल्का-सा प्रेस कर देना है। चाहे तो फ़ोर्क की मदद से भी कर सकते हैं और अपने हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। मैं एक और आपको बना के दिखा देती हूँ। जी, तो ये बहुत ही मज़े का और आगे ईद वगैरह आ रही है तो आप ये बना के में रख सकते हैं। जी, तो ये देखिए मैंने सारे इसी तरह से तैयार कर लिए थे, एक डिश में हमने रख दिए हैं। और आप इसको ना क्या नाम है सेव वगैरह बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हाँ, मिक्सर आप सेव कर सकते हैं, इस तरह ब्रेड नहीं कर सकते, ठीक है ना। पैन जो है वो मेरा गर्म हो गया था, मैंने बहुत कम ऑयल डाला था इसमें, ठीक है ना। हम इसको सिर्फ डीप फ्राई करेंगे, बहुत लाइट इसको हम फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये एक साइड मैंने इसका चेंज कर दिया तो ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आ गया था। इसी तरह से मैं दूसरा साइड भी चेंज कर दूँगी। आप चाहें तो इसे सैंडविच मेकर में भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। जी, तो ये देखिए बिल्कुल दोनों साइड से अच्छी तरह से तैयार हो गया था। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसी तरह जो बकाया रह गई हैं वो भी हम जल्दी से तैयार कर लेते हैं। जी, तो ये देखिए ये सारे सैंडविच मेरे बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही प्यारे-प्यारे कलर्स के साथ फ्राई हो गए थे। अब आप इस तरह भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसके पीस करेंगे, ठीक है। आप इस तरह हाँ जी, इस तरह की कटिंग भी कर सकते हैं जिस तरह की आपको पसंद हो। आप इसे छोटे भी कर सकते हैं। जी, तो ये इसकी फाइनल लुक है माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़े के लग रहे थे। मैंने चेक किया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके आपने मुझे बताना है कि आज की आसान सी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।